नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम ऐसी खबरें ले आपको रूबरू करवाते हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। देश भर दुनिया में क्या चल रहा है, तो पहली खबर हम लेते हैं कि देश भर में कोरोना की दस्तक और कोरोना से बचाव के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। लेकिन कई जगह ऑक्सीजन प्लांट मिले तो कहीं बिजली गुल पाई गई। इसी के बीच बिहार के गया से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी पाए गए हैं और केस मिल गए हैं। गया में 2 दिनों में अब तक कुल 16 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गया पर ज्यादा ध्यान इसलिए है क्योंकि दलाई लामा गया में आने वाले हैं, उनसे मिलने वाले विदेशी सैलानियों की भीड़ भी लगने वाली है। ऐसी परिस्थिति में गया में कोरोना विस्फोट हो सकता है, इसलिए गया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में 132 पीएसए प्लांट और 98 ठीक, बाकी जल्द ठीक होंगे। जनवरी से नेजल वैक्सीन प्राइवेट में कीमत उसकी 800 रुपये ही। नाक से लिए जाने वाला वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा और प्राइवेट में उसकी कीमत 800 रुपये होगी। और चीन की अगर बात करें तो विदेशियों की क्वारंटाइन बाध्यता 8 दिनों से खत्म होगी, कम होगी। चीन कोरोना पर अब नरम पड़ गया है और चीन का ऐसा मानना है कि अब कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। वहीं बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान हो रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को मास्क की व्यवस्था करने को कहा है और सरकारी ऑफिस में छुट्टी दे दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है, कई जिलों में नगर निकाय का चुनाव जारी है और वहाँ कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग हो रहा है और इसके बाद शाम के बाद सभी की किस्मत ईवीएम में दर्ज हो जाएगी। हम आपको बता दें कि पटना समेत 23 जिलों के 68 शहरी निकायों में मतदान हो रहा है। और इधर बात करें भागलपुर जमीन विवाद में गोली कांड को लेकर, तो विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार। मेयर प्रत्याशी मां के ऑफिस से पकड़ाया है। 48 घंटे पहले एक कार्यक्रम में दी थी चुनौती कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। और इधर अगर हम बात करें तो 2 दिन कड़क सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है, फिर एक नई सर्द लहर आएगी। हालांकि बिहार के स्कूलों को 31 दिसंबर तक सरकारी आदेश के तहत बंद कर दिया गया है, लेकिन कड़क सर्दी में थोड़ी सी नरमी 2 दिनों तक रहेगी। उसके बाद फिर सर्दी की एक और लहर आएगी। और इधर अगर हम बात करें कि बिहार कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। बिहार कैबिनेट के अंतर्गत शिक्षा विभाग में 1674 पदों का सृजन किया जाएगा और हेलीकॉप्टर और विमान खरीदेगी सरकार। 3 उद्योग के लिए 277 करोड़ का निवेश। तो नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि हेलीकॉप्टर और विमान खरीदा जाएगा। सिंगल इंजन वाला जेट इंजन का विमान खरीदा जाएगा और एक हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा, जिससे अति विशिष्ट लोग आया जाया करेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक क्रय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार के पास अगर हम बात करें तो कम सीट वाला एक विमान पहले से है जो उड़ान भरने योग्य है और वहीं 1674 पदों को परिवर्तित कर पदों का होगा सृजन। और एमओयू की स्वीकृति है। भवन निर्माण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच एमओयू को स्वीकृति मिली। योजनाओं को ऑनलाइन अनुश्रवण कर संग्रहण आदि में तेजी से पारदर्शिता आएगी। भवन निर्माण विभाग मुख्य वास्तुनिष्ठ अनिल कुमार की सेवा अवधि 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो
बिहार कैबिनेट ने कई बड़े फैसले पर मुहर लगा दिया है और वहीं बिहार कैबिनेट ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, ग्रामीण जीवन को और सरल बनाने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का बजट में प्रावधान करने का भी निर्णय लिया है और इसके लिए एक नई बजट जारी की जाएगी। वहीं वार्ड सदस्यों के वार्ड क्रियान्वयन समिति को और सक्रिय किया जाएगा और नल जल योजना और 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में वार्ड सदस्यों को विकास में भागीदारी बनाया जाएगा। वहीं पंच और सरपंच के मुद्दे पर अभी कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि ग्राम कचहरियों को ही ग्रामीण विकास योजनाओं में भागीदार बनाया जाएगा। देखिए हमारी इस पर नजर है, आगे आगे क्या होता है हम आपको बताएंगे। और वहीं मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, घूस लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ है। बिजली विभाग का डाटा एंट्री ऑपरेटर घूस ले रहा था और वह गिरफ्तार हो गया है और यह जो विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया है। अजीत कुमार सिंह डाटा ऑपरेटर, अजीत कुमार सिंह डाटा ऑपरेटर के साथ कार्यालय सहायक का भी काम देखता है। हरिशंकर मनिहारी के मोहम्मद राजुद्दीन ने वेल्डिंग की दुकान खोलने के लिए कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। डाटा ऑपरेटर ने आवेदन बढ़ाने के एवज में 6,000 रुपये रिश्वत मांगी थी और वहीं गया में मालगाड़ी के 3 वैगन पटरी से उतर गए हैं। कई गाड़ियों का मार्ग में फेरबदल किया गया है। छपरा में सेंट्रल बैंक के एटीएम से गैस कटर से काटकर 8,75,000 रुपये ले उड़े हैं चोर। और इधर अगर हम बात करें तो NHAI का आरोप, जमीन की प्रकृति बदलने से बढ़ रही है परियोजना की लागत। केवल पटना जिले में NH और NHAI के 9 परियोजनाओं का निर्माण जारी है। मेट्रो मामले में फिर से सवाल जवाब तलब किया गया है। पटना में विकास कार्य कर रहा है, लेकिन जमीन की प्रकृति बदल जाने से कई तरह के अड़चने सामने आ रही है और बजट भी बढ़ रहा है। और वहीं जदयू ने आरोप लगाया है कि बिहार में नीतीश की प्रस्तावित यात्रा से भाजपा घबराई हुई है। तो वही भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पेपर रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। इस सरकार में सभी परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं। और वहीं खनन विभाग की टीम को बंधक बना अवैध बालू लदा ट्रैक्टर ले गए माफिया। यह भागलपुर के बेलसीरा गांव के पास अवैध खनन को लेकर छापेमारी करने गई थी टीम और एसएसपी जवान की कार्बाइन, मैगजीन और 35 कारतूस की चोरी 15 घंटे बाद बरामद किया गया है। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड पर बने पोस्ट पर हुई है घटना। अपराधियों ने व्यवसायिकों से 4 लाख की लूट की है। यह फारबिसगंज की घटना है। और इसमें बात करें अररिया में नाबालिग से दुष्कर्म, हालात गंभीर हो गए हैं। और इधर शिक्षा और रोजगार की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में LLB, LLM और वोकेशनल सहित कई विषयों की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। और नेशनल कराटे में पटना यूनिवर्सिटी के जबीर को स्वर्ण पदक मिला है। और वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव, कर्नाटक से बेलगावी सहित 800 गांव मांगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीच सीमा का विवाद चल रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र ने जहां विधानसभा प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक से बेलगावी समेत 800 गांव अपने राज्य में मांगा है। और इधर बात करें कि हर थाने में सड़क हादसे के मामले के लिए विशेषज्ञ यूनिट बनाई जाए, मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया गया है। धर्म परिवर्तन कानूनों को चुनौती, सुनवाई 2 को। और अगर हम बात करें विदेशों से खबरों की ओर तो रूस के पुतिन के विश्वास पात्र सांसद की उड़ीसा में मौत हो गई है। एक होटल में मृत पाए गए हैं। और हाईकोर्ट ने ओबीसी कोटा रद्द किया तो योगी बोले चुनाव में आरक्षण होगा। उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण का पर पेच, सियासत तेज हो गई है। और तुनिशा हत्याकांड की अगर बात करें मुंबई की तो अंतिम संस्कार में आरोपी की मां व बहन भी शामिल हुई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था।
इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।